जैसे पंजाब के लोग हैं इसमें जो अगुवाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है कहीं ना? देखिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कैसे इस मामले का समाधान हो, कैसे मिल बैठ करके और टेबल मेज के ऊपर बैठ करके आमने सामने बैठ करके समस्या का समाधान हो। कौन किसके पीछे है मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया है, ये सब जानती है। ठीक है, अभी तो राज्यसभा के सदस्य के नाते क्या क्या जिम्मेवारियां हो सकती हैं, इनका मेरे को अध्ययन करना है। क्या मेरी जिम्मेवारियां हैं, क्या मेरे अधिकार हैं, और क्या मैं अपने क्षेत्र के लिए कर सकता हूं, हरियाणा के लिए कर सकता हूं। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सोच विचार करके मुझे राज्यसभा में भेजने का काम किया है, जिस उम्मीद के साथ मुझे राज्यसभा में भेजा गया, निश्चित रूप से मैं पार्टी की उम्मीद भी पूरी करूंगा और अपने क्षेत्र और हरियाणा वासियों की उम्मीदों पे भी खरा उतरूंगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है और उस अधिकार का हम जायज तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं किसी को आंदोलन के कारण से समस्या ना खड़ी हो, इस बात का भी ध्यान हमारे खास करके युवा वर्ग को रखना चाहिए। मैंने पहले भी जो मेरा अधिकार क्षेत्र था उससे ज्यादा बाहर जाकर के भी प्रयास किया, और क्योंकि केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, मैंने प्रयास किया था कि टोहाना के लिए केंद्र और प्रदेश दोनों की योजनाओं का लाभ मिले। तो निश्चित रूप में यहाँ लाभ मिला, चाहे वो केंद्र की सीमेंट क्लस्टर की योजना हो जिसमें 120 करोड़ रुपया इस क्लस्टर के लिए मैं लेकर के आया था, या फिर टोहाना में चाहे वो इरिगेशन विभाग का सौंदर्यीकरण का काम हो, कल्पना चावला जैसे पार्क हो, या फिर दमकोरा का खेल स्टेडियम, पहला सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम टोहाना के अंदर बना, बाईपास टोहाना के अंदर बना। केंद्र से ही मैं लेकर के आया जाखड़ का अंडरपास, जो आज लगभग बनने के आसपास है। केंद्र से ही मैंने ये रोड 10 मीटर का टोहाना सुरेवाड़ा मंजूर करवाया। और केंद्र की ही योजनाओं से भविष्य में क्या हो सकता है, और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश से भी क्या हो सकता है, मैंने मोटी मोटी बातें बताई है। काम तो बहुत सारे करवाए गए हैं। भविष्य में भी अगर कोई इस प्रकार की चीजें ध्यान में आएंगी, टोहाना की जरूरत होगी, खास करके टोहाना क्षेत्र की, हमारे जिले की, हरियाणा की भी कोई भी जरूरत होगी किसी भी हिस्से की, मेरा ये प्रयास रहेगा उस जरूरत को कैसे मैं राज्यसभा सदस्य के नाते पूरा करवाऊं। देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन के रास्ते पे ना जाना पड़े, खास करके किसान वर्ग को, ये सरकार का पूरा प्रयास रहता है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है। और पूर्व में भी किसानों के लिए आप उठा करके देखेंगे पूर्व की सरकारों का रिकॉर्ड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड, कहीं ज्यादा किसान के लिए काम किया है, किसान की बेहतरी के लिए काम किया है, किसान को लाभकारी मूल्य मिले इस बात के लिए काम किया। लेकिन फिर भी किसान का क्षेत्र इतना बड़ा और व्यापक है, कहीं न कहीं और ज्यादा करने की जरूरत रहती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में कैसे किसान के लिए और बेहतर कर सकते हैं, ये प्रयास हमारी सरकार का है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सब मिल बैठ करके, सब किसान बंधु मिल बैठ करके सरकार के साथ बातचीत करके और इस रास्ते पे आगे बढ़ करके कैसे इसका समाधान हो, कैसे किसान का लाभ हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बड़ा मुद्दा है, कोई आज का मुद्दा नहीं है, किसान का और समस्याओं का चोली दामन का साथ है। तो इस मुद्दे का भी समाधान मैं ये कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दोनों पक्ष मिल बैठ करके समाधान निकालेंगे।